हेलो एवरीवन। तो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं लव कटारिया उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो यार जैसा आपको पता ही है, इनकी एक वीडियो वायरल जा रही थी जहां देखा जा सकता था कि लव कटारिया गर्लफ्रेंड एल्विश यादव को छपरी बोल देती हैं और इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि इस पार्ट को क्रॉप कर देना, पर यार जो कटारिया है वो भूल जाते हैं इसको क्रॉप करना और उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो यार पहले आप उनके व्लॉग से वो वाला पार्ट देख लीजिए। बाथरूम का अलग था और वैसे था, इस बारी बस सिंगल लाइफ चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता भी है। पर चलो कोई। एंड गाइस इसके बाद उन्हें एल्विश यादव के फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा, पर अपने रिसेंट ब्लॉग में वो इसके बारे में बात करते हुए ये कहे कि उनकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो सुनने में गलत लग रहा था। तो यार वीडियो में देख लीजिए इस पे उनका क्या कहना था। एक चीज और क्लियर करनी थी, अपने ब्याह पे भी, आशना के ब्याह पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करने का, क्योंकि हम तो वैसे बोल भी नहीं सकते मजाक मस्ती में भी ये सब बातें जो तुम्हें लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आके मेरे को बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीजें थी और क्या आपको लगी। पर शी वांटेड कि एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों का भी, आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करो उस चीज को। मेरे को भी पहले वही सुनाई दिया था, पर जब पता लगी तो भाई इतना मुझे विश्वास है। और रही बात उन चीज़ों की कि बोलना होता तो भाई हम वैसे भी बोलते, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं व्लॉग में क्यों डालता जानबूझ के, ये चीज़ें नहीं है ना, उसने नाम लिया ना उसने जिक्र किया कि एल्विश को बोल रहे नहीं बोल। एंड गाइस इसके बाद रैंडम सेना भी इस पर रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं कि नहीं, लव कटारी गर्लफ्रेंड ने एल्विश यादव को छपरी कहा था। और वो ये भी कहते हैं कि कैसे लव कटारिया ने एल्विश यादव के बड़े फैन पेजेस को खरीद लिया है, उन्हें पैसे दिए ताकि इस चीज पे कोई पोस्ट ना करे, इस चीज पे कोई बात ना करे। तो यार मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो ट्विटर स्पेस की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स जहाँ पे रैंडम सेना बात कर रहे थे इस पूरे लफड़े के बारे में। हम शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब एल्विश जब जीता था तब भी हम बोल रहे थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो। लेकिन इट वाज, मैं पूरे होशो हवाश में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना, खुले में इट वाज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना, तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे। अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है। ठीक है, इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है। ठीक है, तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से घर चल रहा है वो उसमें इतनी खुददारी हो। अब मेरे पास वीडियो आ गया कल, कटारी गर्लफ्रेंड छपरी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना। ठीक है, वो कट करना बेचारा भूल गया। अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई पहले मुझे भी पहले लगा छपरी बोली है, मतलब वो उसको समझ में आ गया कि हाँ छपरी बोली। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते। मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज में। ठीक है, अब मुझे ये जानना है उन फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, जो #only Elvish matters, #only Elvish matters। अब क्या हुआ, ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है जिसपे 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइट से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? तो ऑडियंस को तो बना लोगे, मुझे कहां से चुप बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई है ना। आप एक बार आवाज उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वजह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को, और कटारिया अगले दिन इस पे आके भी बोल रहा है वीडियो में कि भाई बोलना रहेगा तो मुंह पे बोल देंगे। तो ये इस टाइम से अगर #only Elvish matters ट्वीट करे ना, तो इन माँ से पूछना कि माँ जब उसकी गर्लफ्रेंड छपरी बोली थी तब तूने क्यों नहीं ट्वीट किया था रे माँ? तब तेरा ये #only Elvish matters कहाँ चला गया था? तो हम एल्विश को बोले तो एल्विश बोलता है भाई हमको ये सब कुछ पता ही नहीं है, हम यूके में हैं। यूके में की कहाँ पे? वो बोला कि भाई हम तो ब्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहे हैं टाइम पे, हमको टाइम नहीं मिलता है। हम फिर सारा चीज उसको भेजे, बोला ठीक है भाई हम देखते हैं। फिर वो भी क्या बोलेगा, वो बाद में बोलेगा कोई बात नहीं है भाई, हमारा भाई है ये वो, क्योंकि वो है ऐसा, वो बाद में मैनेज कर लेगा, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं भाई, वो ऐसा था, ऐसा नहीं बोला था, ये वो यही। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजाज खान और राजवीर फिटनेस वाले लफड़े के बारे में। तो यार जो राजवीर फिटनेस के दोस्त हैं प्रिंस, और जो एजाज खान के दोस्त हैं प्रदीप ढाका, इनके बीच में एक लफड़ा चल रहा था दिल्ली में, जिस पर रिएक्ट करते हुए कल राजवीर फिटनेस बात करते हैं, साथ में अपनी वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि क्यों मुंबई से वापस आ गए थे, वहां पे एजाज खान से वो नहीं मिल पाए थे फेस टू फेस। तो यार वीडियो में देखिए इस पे उनका क्या कहना था। भाई किसी को ये लग रहा हो शांत बैठ गए, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए, शांत नहीं बैठे भाई, भुगतान करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में गलतफहमी आ रही हो, शांत हो गए या कंट्रोवर्सी खत्म हो गई ना, तो भाई किसी के दिमाग में ये हो ना भूल गए, ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मेरा बड़े वाले से छोटे वोटे भाई मैं पढ़ता नहीं ना, मैं किसी को जवाब दूं ना मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई करूं। छोटे का छोटे ने चैलेंज ले लिया, छोटे भाई ने हमारे, आपस में लड़ते रहो। और मैंने बता दिया ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले आ जाओ, अखाड़ा खोदो, दोनों मरो, लड़ो, जो बाहर निकले जिंदा वो मर, एक का 10 भाव मैं दे रहा हूँ। और भाई जो बम्बई वाली बात है उसमें ये भाई, जब हमारे साथ कोई बड़ा भाई होता ना हमारा, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता लाइफ का, लफड़ों का,
उसकी सुननी पड़ती है। तो ये भाई प्रिंस तो वहां चाटे बजा देता उसमें, बड़े में छोटा क्या चीज है। वहां से हमें उपेंद्र भाई ने 2-4 बातें समझाई कि भाई ऐसे लफड़ा पड़ेगा, केस तुम पे लगेगा, क्योंकि तुम दूसरे स्टेट से आए हो। वहां हमने थोड़ी सी शांति दिखाई, समझदारी दिखाई, उल्टे आ गए। ठीक है, तो वो उपेंद्र भाई ने उस दिन शांत करवाया था, मुझे भी, प्रिंस को भी। यहाँ लग रहा हो अपने स्टेट में कोई शांत हो जाएगा, यहाँ कोई शांत नहीं। सो गाइस, अगर बात करें एजाज खान के बारे में, तो यार एजाज खान अभी फिलहाल में एक ब्रॉडकास्ट पे गए थे, जहां उनसे पूछा गया कि उनका क्या कहना है एल्विश यादव और अजय दलाल के बारे में, जिस पे रिप्लाई करते हुए वो कुछ ये कहते हैं। सो अभी ये एल्विश यादव और अजय दलाल वाला सीन क्या था? कौन है ये एल्विश यादव और अजय दलाल? है कौन ये लोग? आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो, अरे बात मैं करो। तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दम ही नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, इनके बारे में बात मत कर। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिकट इंसान के बारे में। तो यार क्या टिकट इंसान यूट्यूब से रिटायरमेंट ले रहे हैं? तो यार वो रिसेंट व्लॉग में ये कह रहे थे कि उनका जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है वो खत्म होने वाला है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे यूट्यूब से। तो यार आप वीडियो में देख लीजिए उनका इस पे क्या कहना था। मैं तो सोच रहा हूँ ये शो के बाद रिटायर हो जाऊंगा। इस महीने शूट खत्म है और 2 महीने में शो रिलीज हो रहा है। बाय अक्टूबर और नवंबर शो विल बी आउट। यस, वो भी फॉर फ्री ऑन OTT। बस ये बता सकता हूँ, दिस शो विल क्रिएट सम वेव्स। नथिंग लाइक दिस हैज बीन डन बिफोर। पर इसके बाद तो रिटायरमेंट बाकी है। चल फिर ले दे के फिर रिटायरमेंट की बात। अब बस आराम करूंगा मैं, बस वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। काम धाम से काम धाम छोड़ दूंगा। काम धाम से रिटायर। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी रिसेंटली एक शो कर रहे थे, जहां पब्लिक से ये पूछते हैं कि आप लोग कहां से आए हो, जिसके बाद एक पर्सन हाथ उठा के ये कहते हैं कि मैं तलोजा से आया हूं। इसके बाद मुनावर फारूकी इनको ये जवाब देते हैं कि जब इसके गांव से कोई पूछता होगा कि तुम कहां रहते हो, तो बताता होगा मैं बम्बई रहता हूं। ये कोकनी लोग बहुत सी बनाते हैं सबको। तो जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोल दिया, इसी के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। तो यार उनको सॉरी बोलते हुए मुनावर फारूकी एक वीडियो अपलोड करते हैं। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था, और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था। एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सो गाइस, आपका क्या कहना है इस पे आप कमेंट करके जो बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।